सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना विवाद को लेकर लगभग सालों बीत चुके हैं, लेकिन यमुना क्षेत्र के विवाद को लेकर अभी तक ना तो हरियाणा सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इस समाधान को हल कर पाई है। केवल दोनों प्रदेशों के किसान आपस में सीमा विवाद को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं और कई बड़ी वारदातें भी इस सीमा विवाद को लेकर हुई हैं। लेकिन आप हरियाणा के सोनीपत जिले के खुर्रमपुर गांव के किसान ने विवाद से डरते हुए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है, जिसको बनवाने में लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आया है। यमुना नदी समय समय पर अपना बहाव कभी उत्तर प्रदेश कभी हरियाणा की तरफ कर देती है, जिसके चलते हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में जमीनी विवाद को लेकर आपसी झगड़े होते रहते हैं और इन झगड़ों में कई किसानों की जान भी चली जाती है। और अब हरियाणा के सोनीपत के गांव खुर्रमपुर किसानों ने अपनी जान बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किए गए हमले पर बचाव के लिए एक ऐसे ट्रैक्टर का निर्माण करवाया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये ट्रैक्टर बुलेट प्रूफ है। इस पर ना तो लाठी और डंडों का असर होता है और ना गोलियों का असर। ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है, चाहे उस पर कितनी भी गोलियां क्यों ना बरसाई जाए। अगर इस ट्रैक्टर की सुख सुविधा की बात की जाए तो इसमें एसी से लेकर हर चीज की सुविधा मौजूद है, खासकर सीसीटीवी की, क्योंकि अगर कोई वारदात किसानों के साथ होगी तो सीसीटीवी में कैद हो जाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। निवाड़ा गांव के किसानों ने भी जाजल गांव के किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे किए थे और वहां पर निवाड़े वाले गांव के आदमियों ने सोनीपत के पुरणधीर सरपंच, पूर्व सरपंच राज सिंह, पूर्व सरपंच सूरजवान नंबरदार और गांव के अन्य मौजूद आदमियों को बुरी तरह से घायल किया था। लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक निवाड़ा गांव के किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये तो अब 2-3 दिन पहले की बात अब हुआ है, ये ताज़ा हमला ये भी इस तरह का ही है, ज़मीन का है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे खुर्रमपुर गांव के किसानों पर भी हमला किया गया है और ज़मीन पर वे लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन है वो ढीली कार्रवाई कर रहा है। बार बार DRO से भी, DC साहब से भी, SP साहब से मिले, लेकिन रेवेन्यू विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ज़मीनों के दोनों तरफ के प्रशासन इकट्ठा होकर के वहाँ पर खंभे परमानेंट लगा दे सीमा के, तो ये विवाद से दूर रह सकते हैं। लेकिन ये दो गाँवों का विवाद नहीं है, और भी जो साथ लगते गांव हैं उनमें आगे पीछे होता रहता है। ये यूपी और हरियाणा की दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं। उनको मालूम है कि हमारी निर्धारित सीमा कहां पर है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर ये चाहें तो विवाद एक दिन के अंदर ख़त्म हो सकता है। निर्धारित सीमा की जाए, उधर से यूपी अपना कंट्रोल करे, इधर से हरियाणा करे, लेकिन नहीं, जानबूझकर जो है विवाद छेड़ता जा रहा है। एक दूसरे का झगड़ा करा रहे हैं, फायरिंग करा रहे हैं। कोई आदमी बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेके जाता है, कोई सिक्योरिटी के लिए बच्चे और औरतों को भेजता है और झगड़ा करवाते हैं, आपस में लुटवाते पिटवाते हैं। पुलिस उनसे फिर समझौता कराने के लिए कोई पैसा मांगता है, कुछ करता है। तो ये सरासर दोनों सरकारें की ड्यूटी है और इन्होंने ये करना चाहिए। और जो MLA MP उस एरिए के हैं, उनका ये सबसे पहले ड्यूटी बढ़ती है कि अपने समाज को जो है इकट्ठा करके समझाए, झगड़ा ना करे और सामाजिक व्यवस्था ना बिगाड़े। आपका? मनोज कुमार जी, गांव खुर्रमपुर से हूँ। यमुना के पास हमारा गांव लगता है जी, यूपी नंगला बहलोलपुर के साथ में लगता हुआ है। हम हर रोज़ अपना खेती का काम करने खेतों में जाते हैं जी, तो यूपी के नंगला बहलोलपुर के आदमी जी हमारे ऊपर हर रोज़ फायरिंग करते हैं जी। उन पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जी। हमें तो अपनी खेती करने के लिए हर टाइम मौत के साए में जीना पड़ रहा है जी। और जब भी काम करने जाते हैं वो उधर से आ जाते हैं जी, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारी फसलों को जोत जाते हैं जी। हम दोबारा बोते हैं जी, पानी देते हैं, खाद लगाते हैं जी, फिर कटाई के टाइम पे अपना हक जगह जताने लगते हैं जी। बार बार ऐसे ही हमले हो रहे हैं जी। कुंडली थाने में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं जी, लेकिन उनकी कोई अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। ट्रैक्टर क्या सोच कर तैयार कर? ट्रैक्टर हमने अपनी जान बचाने के लिए जी इसमें 5.5 लाख रुपए लगा के जी ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है जी।
ताकि उनकी गोलियों से जा सके, उनकी मार से बचा जा सके जी। क्या क्या व्यवस्था है ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में जी इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जी। वो हमला करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है जी, हमारी जान की सेफ्टी रहती है जी इसमें। लेकिन अब पीछे 5 दिन बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जी इस पे, और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जी ट्रैक्टर के ऊपर। लोहे की राड़ों से इस पे हमला किया गया जी। बड़ी मुश्किल से हम जान बचाकर वहाँ से भागे हैं जी। पेट्रोल फेंक कर इस पे आग लगाने की भी कोशिश करी जी। इसका आज तक कोई समाधान क्यों नहीं निकला, क्या दिक्कत है? जनाब हम तो प्रशासन से मांगते हैं जी, हमारे इसका जो झगड़ा है इसका सोल्यूशन करा जाए जी। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं? कोई सोल्यूशन नहीं होता जी। हर बार जब खेती फसल तैयार होती है तो लड़ाई होती है। पिछले साल जी 12 अप्रैल को मेरे दोनों पैरों के तोड़ गए थे जी, हाथ तोड़ गए थे, मुझे जान से मार के छोड़ के गए थे जी। लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा जी इस बात का। हम तो ये चाहते हैं जी, सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इसका कुछ समाधान करा जाए ताकि हम अपनी खेती को आराम से कर सकें जी, कोई दिक्कत ना आवे जी। देखो जी, हमारा जो गांव है वो जमुना के नज़दीक है, और हमारा और यूपी वालों का झगड़ा काफ़ी दिन से चल रहा है, करीब 20-25 साल से। तो वे आवें, कभी तो अपने पशु बांट देते हैं हमारी फसल में, कभी वे अवैध हथियार ले गए, लाठी डंडो ले गए। काफ़ी तादाद में आते हैं वे लोग उधर से, जब जमुना में पानी कम हो जाए। हम इधर से फसल काटने जाओगे, वे हमारे पे अटैक कर देंगे। हम अपने नौकरों को भेजें, वे उन्हें पीट पाट के भेज दें। इसी वजह से हमने ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए हैं, क्योंकि जब हम जाएँ कम से कम हम तो सुरक्षित रह सकें। क्या क्या व्यवस्था है ट्रैक्टर में है? इसमें जी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ है पूरी तरह से। एसी भी है? हाँ, सीसीटीवी लग रहे हैं इसमें। एसी भी लगाई है? एसी भी लगा हुआ है इसमें। तो इसी वजह से हमने ये बनाए हुए हैं। अभी हम 5 दिन पहले वहाँ फसल काटने गए थे, हमारे बस जात तो इस सुबह 7 बजे ही उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, हम अपना बचाव भी नहीं कर पाए। हमारे ट्रैक्टर देख लो, इनमें इतनी फायरिंग कर रखी है, इतनी गोलियां लग रही हैं कि चारों तरफ से घेर गए, इनमें गोली चलाने शुरू कर दी। हम इनमें दो आदमी थे, हम एक मैं था, एक मेरा यो भाई था। उन्होंने बुरी तरह रोड से गोली चलाई, हर तरह से ट्रैक्टर घेर लिए, ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर से टक्कर मार रहे हैं। हमें वहाँ से अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। यानी कि बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ना होते तो जान से मार देते। उनकी तो मंशा ही यही थी कि भाई हमारे जो भी मिल गया ना, हम उसको यहाँ मार के घेर देंगे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने फिर भी अपने ट्रैक्टरों से मैं कहा भाई कोई इसके नीचे आ गया, ना दब जा ना मर जा, सुरक्षित रह जा सब। प्रशासन के थ्रू जो हमारा केस चल रहा है, जो भी है उसका फैसला जब आ जाए उसके बाद में जो भी होगा। फसल हमने वो रखी है, काटन हम जावें, जब भी आगे हमारे साथ वो झगड़ा करते हैं। यानी ये डर के साए में खेती? डर के साए में है जी, बिल्कुल। रात दिन हम अगर अपने खेतों में जाते हैं तो ये सोच लो कि हमें यूँ पता नहीं है कि वहाँ से हम जिंदा भी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो जी आता है, प्रशासन कहता है हम बात करेंगे, भाई बातचीत निपटारा करेंगे। मेरा सचिन नाम है जी। किस गांव से हो आप? मैं गांव खुरमपुर का रहने वाला हूं जी। हमारा गांव कति जमुना के किनारे पे है जी। नंगड़ा बेलोल पर से हमारा काफ़ी समय से यूपी के किसानों से झगड़ा चला हुआ है। सन 97 से की बात है ये, तब से झगड़ा चला हुआ है। मेरे ताऊ महेंद्र प्रधान थे उस टाइम सन 97 में। उनके भी वे यूपी के कुछ आदमी गोली मार के गए हुए थे, झगड़ा हुआ था। अवैध हथियारों से हमारे पे अटैक करते थे। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं खेती में करने के लिए, अपने उन्हें जुताई करते समय या बुआई करते समय या फसल काटते समय, तभी वे हमारे ऊपर अवैध हथियारों से नंगड़ा बेलोल पर गांव जमुना के उधर है जी, परली साइड, वे आगे जताते हैं जी कि ये ज़मीन हमारी है। और ये ज़मीन हमारी का कदीमी परदादाओं के टाइम से जी हम ही बोते करते आ रहे हैं और हम ही वो कर रहे हैं जी। जमुना के इस पार आती है? ये जमुना के इस पार आ जाते हैं जी। जैसे जमुना में पानी वे हो जाता है जी, तभी वे इधर आ जाते हैं जी। हम अपने खेतों में जाते हैं, तभी वे अवैध हथियारों पे आके हमारे पे अटैक कर देते हैं। और फिर जब प्रशासन हमारा इधर से जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, वे जमुना कूद जाते हैं जी। हाँ जी, अभी 5 दिन पहले भी हमारे पे अटैक हुआ जी। हम अपने खेतों में गए थे जी अपनी सरसों की फसल काटने के लिए, तभी उधर से आगे 40-50 यूपी के आदमियों ने आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करी जी अवैध हथियारों पे। 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए जी हमने, इसलिए एक ट्रैक्टर पे 5.5 लाख का खर्चा आया है जी।
हमने अपनी जान माल बचाने के लिए हमने जी इतना पैसा, किसान आदमी है जी, हम गरीब आदमी है, इधर उधर से पैसा उठा के हमने ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया जी। इसमें CCTV कैमरे लगवाया जी, वे ताकि वे हमारे ऊपर अटैक करते हैं तभी उनकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है जी। आज लोग पर इस चीज़ का जी हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निरोध करते हैं कि वो करते हैं जी कि इसको निष्पक्ष फैसला किया जाए जी, ताकि हम अपनी फसल को सुरक्षित काट के बो के और काट के अपने घर ला जा सके जी। राजकुमार है जी। कहाँ रहते हो आप? खुरमपुर गांव। जमुना से लगता हुआ इलाका? जी जी। क्या झगड़ा चला रहता है जमुना पे ज़मीन को लेकर? बस ये यूपी वाले जो है ना, जब हम खेतों में जाएं तो अटैक करना शुरू करते हैं, उनका पता नहीं किस टाइम आ जाते हैं। पहले भी कई बार? हाँ, पहले भी कई बार ऐसा अटैक कर चुके हैं। अब कब किया था? करीब 5 रोज पहले, 4-5 रोज। ट्रैक्टर को तैयार करवाया अपने डर के हमारे तैयार? हाँ जी, हाँ जी, अपनी जान को। किस तरह से तैयार करवाया? ये हमने हैवी से हैवी इसमें शीशा और ये चादर लगवाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि इसमें गोली भी पार ना हो सके। अच्छा अच्छा जी। इसको क्या क्या इसमें लगवाया आपने? इसमें हमने अंदर जैसे बैठते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो AC लगवाया, फिर ये कैमरे लगवाए जी। अच्छा, कितनी लागत आई और कहाँ तैयार करवाया? इसमें करीब 5.5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर में लागत आई है जी। और ये हमने सोनीपत तैयार करवाया जी। इसमें किस चीज़ का यूज किया गया जो बनाने में, जो आपका कैबिन बनाया गया है? शीशे का और लोहे का जी। इसके अलावा CCTV कैमरे, LED स्क्रीन? हाँ, CCTV ये अपने बचाव के लिए लगाई? जी जी, अपने बचाव के लिए। क्योंकि जान जो है ना वो ज़्यादा प्यारी है, पैसे की तो इतनी अहमियत नहीं है जितनी। इसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला? नहीं, कोई समाधान नहीं निकला इसका। उससे परेशान होकर ये इतना खर्च करना? हाँ जी। ये एक ही ट्रैक्टर है? 2 ट्रैक्टर हैं जी। इसमें जो ये निशान है शीशों पर, ये किस चीज़ के? ये गोलियों के और लोहे की राड ले रहे थे भारी भारी। कितनी गोलियां उन्होंने चलाई हुई? जिस तरह गोली बिगर गिनती की गोली चल रही है। जब वो खेती करने जाते हो तो वही हमेशा हाँ फायरिंग करते हैं? हाँ जी, पहले भी कई बार हो चुका है। क्या अवैध हथियारों से गोली चलाना था? खुरमपुर गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर क्या पूरा मामला था? भाई काफ़ी पहले से, कई सालों से मामला चल रहा है। इसमें माननीय हाईकोर्ट में भी चल रहा है और दीक्षित अवार्ड भी इसी से रिलेटेड था। और अभी 4-5 दिन पहले इसकी प्रशासन ने निशानदेही भी कराई है, वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस मामले में इनके पीछे झगड़ा भी हुआ था और पहले ही मामला दर्ज है, इसके भी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। निशानदेही की भी वेटिंग है। सर, यूपी के किसान हैं, बार बार बता रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ के प्रशासन से भी बातचीत हुई है सर? इनका बहुत पहले से डिस्प्यूट है। हमारा प्रशासन इसका निशानदेही की है, उन्होंने यहाँ से गिरदा और पटवारी वगैरह गए थे और निशानदेही की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सर, इन्होंने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए, उस पर काफ़ी गोलियों के निशान मिले हैं उसमें? हाँ जी। उसमें मामला दर्ज किया गया? हाँ जी, उसमें पहले से ही मामला दर्ज है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है।